IMF की शर्त पर गैस मजीद महंगी कर दी गई। मुख्तलिफ सेक्टर्स के लिए गैस की कीमत में 16.6 से 124% तक इजाफा कर दिया गया। जराये के मुताबिक 50 क्यूबिक मीटर तक गैस इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन इस फैसले से मुस्तस्ना होंगे। बिजली सार्फिन के लिए एक और झटका, फी यूनिट बिजली पर पार होल्डिंग लेवी आयद करने का फैसला। ECC ने मंजूरी दे दी। सार्फिन के लिए फी यूनिट 31 रुपए 74 पैसे हो जाएगा। पार होल्डिंग लेवी मरहलावार आयद होगा। नेपरा से मंजूरी ली जाएगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान ऑनलाइन मुज़ाकरात, पाकिस्तान पेशगी इक़दामात से आगाह करेगा। मिनी बजट, ज़र मुबादला के ज़खायर और बैरूनी कर्जों पर बात होगी। जब तक ये फेयर जनरल इलेक्शन नहीं होंगे ना, तो हालात बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। IMF की शर्तें मान रहे हैं, अल्लाह को नहीं मानते। जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो सिर्फ अपनी जेबें भरना चाहते हैं। इस वक्त टोटली ये हालात ऐसे हो चुके हैं, हर बंदा परेशान है। कभी आईटी का क्राइसिस आ जाता है, कभी बिजली का। अभी गरीब आदमी का गुजर बसर ही नहीं है। शहबाज शरीफ साहब जो कहते थे कि मैं अपने कपड़े बेच के आवाम की कहते हैं अपने, तो कहाँ गए शहबाज शरीफ साहब? हुकूमत के अवाम दुश्मन फैसलों पर शहरी फट पड़े। कहते हैं क्या खाएं, क्या पकाएं, कहां जाएं। हुक्मरानों का फोकस सिर्फ अवाम को तकलीफ देने पर है। फौरी रिलीफ दिया जाए। वफाकी काबीना कल ही बिजली और गैस महंगी करने से मुतालिक ECC के फैसलों की तौसीक कर देगी। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में तोशाखाना पर रिपोर्ट पेश की जाएगी। बिजली के ब्रेकडाउन पर भी रिपोर्ट पेश होगी। वफाकी काबीना सियासी और माशी सूरत हाल पर भी गौर करेगी। अवाम पर महंगाई के वार और निगरां हुकूमत पंजाब के VIP ठाटबाट। मोहसिन नकवी की हुकूमत ने अपनी VIP मूवमेंट के लिए 7 करोड़ रुपए ग्रांट की मंजूरी दे दी। हेलीकॉप्टर की मरम्मत और दीगर अखराजात के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट, एयर ट्रांसपोर्ट के लिए 3 करोड़ 61 लाख रुपए मंजूर। Just walks that away. He's so strong on the onside. You got to keep it up. Picks it up. That is his go-to zone, Rizwan. Another good shot. Once he gets it past, this is going to run away, so a good over. मुल्तान में पाकिस्तान सुपर लीग 8 का पहला टाकरा। 176 रन के हदफ के ताकुब में मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग जारी। कप्तान मोहम्मद रिजवान की शानदार निस्फ सेंचुरी। लाहौर कलंदर्स ने फखर जमान के 66 रन की बदौलत 6 विकेटों पर 175 रन बनाए। PSL सबसे बड़ा इवेंट है पाकिस्तान में, और बल्कि इंटरनेशनल इवेंट बन गया है। आज मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर का मैच है। मेरा फेवरेट टीम मुल्तान सुल्तान है। मैं तो तकरीबन 4 साल से कराची किंग को ही सपोर्ट कर रहा हूँ। इंशाल्लाह इस दफ़ा भी कराची किंग को बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। और मैं सपोर्ट कर रहा हूँ लाहौर कलंदर को। मुल्क में क्रिकेट का बुखार 104। PSL 8 के लिए शायकीन का जोश व खरोश सीधनी। मैचेस जो होते हैं PSL में, जो PSL की क्वालिटी है कि मैचेस बड़े तगड़े होते हैं। शुरू से लेके आप आखिर तक देखें, फाइनल पिछले सालों में भी तो बहुत ही अच्छी क्रिकेट देखने को मिलती है और एक्साइटमेंट रहती है लोगों में। पाकिस्तान सुपर लीग 8 गुज़िश्ता एडिशन से भी होगा ग्रेट। चमचमाती ट्रॉफी के 6 दावेदार। मैचेस शानदार, तज्जिए जानदार। आज न्यूज़ पर रोजाना होगी खुसूसी ट्रांसमिशन। कुछ क्रिकेट हो जाए। क्रिकेट तज्जियाकार फवाद मुस्तफा के साथ रोजाना रात 11 बजे। कराची में भी PSL 8 के मैचेस के लिए स्टेज तैयार। नेशनल स्टेडियम में 14 से 26 फरवरी तक 9 मैचेस होंगे। कल कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी टकराएंगे। अम्माद वसीम बोले, फ्रेंचाइज क्रिकेट में खिलाड़ी के आने जाने से कुछ नहीं होता। बाबर आजम कहते हैं बेहतर परफॉर्म करके ज़ल्मी को जितवाएंगे। आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने हैं। वो सारे मिलके कह रहे हैं कि नहीं जी 90 दिन में इलेक्शन नहीं, और बहाने मार रहे हैं कि कुछ पता नहीं पैसे नहीं है। पाकिस्तान का हाल आपके सामने है। ये जो अब सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, ताकतवर जो मर्जी कर ले पाकिस्तान में, चोरी करके NRO ले लें। कोई भी मुल्क जब तक इंसाफ कायम नहीं करता वहां खुशहाली नहीं आती। सारे चोर मिलकर इलेक्शन नहीं कराना चाहते। इलेक्शन के लिए पैसे ना होने का बहाना बनाया जा रहा है। इमरान खान के बाउंसर्स
कहा माफिया को कोई पूछने वाला नहीं, ताकतवर चोरी करके एनआरओ लेता है, बड़े चोरों की वजह से मुल्क तबाह होता है। जब तक इंसाफ नहीं होगा खुशहाली नहीं आएगी, कानून की हुक्मरानी नहीं तो जमहूरियत नहीं आएगी। सबसे बड़ी गुलामी इंसान की ज़हनी गुलामी होती है, ज़हनी गुलामी से सोचने की सलाहियत खत्म हो जाती है। एक दिन गाली अगले दिन माफी, इमरान की सियासत है। इमरान खान को यकीन है कि उनके हामी ज़हनी माजूर हैं। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, इमरान खान का इक़्तिदार में आना ही रूल ऑफ लॉ की खिलाफ वर्जी था। इमरान खान का दौरे हुकूमत रूल ऑफ जंगल था। गाली जो है वो दो हाथ से बच। अगर हर सियासी जमात के यही सोच होगा या मैं खेलूंगा मैं किसी को नहीं खेलने दूं, तो इस तरीके से सिर्फ जो नुकसान है वो पाकिस्तान के अवाम का होगा। तहरीक इंसाफ की सोच मुल्क के लिए नुकसानदेह है। पीटीआई वाले दहशतगर्दों से बात कर सकते हैं, पार्लियामेंट से नहीं। बिलावल भुट्टो के वार, कहा खेलूंगा न खेलने दूंगा से सिर्फ मुल्क को नुकसान होगा। अवाम की फलाह के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा। कोई गैर जमहूरी कदम लिया गया तो खामोश नहीं रहेंगे, जहां भी लगा आइन को खतरा है मुकाबला करेंगे। जो फ्लड्स आए हैं इन्होंने पूरे उसका बेड़ा गर्क कर दिया है खैबर पख्तूनख्वा का। मैंने ज़रदारी को भी कह दिया, उसने भी यही कहा कि जी बहुत हमें तो पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ब्लैकमेलिंग टैक्टिक, पैसे तो किसी ने वैसे ही नहीं छोड़े, मैंने तो नहीं छोड़ने। इससे सर एक चीज, इससे हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा सर। स्टेट सफरिंग बिकॉज ऑफ द वे चेयरमैन एंड एवरीबॉडी एल्स। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन के खिलाफ बगावत और इश्तियाल अंगेजी का मुकदमा दर्ज। मुकदमा FIA साइबर क्राइम विंग ने पीका एक्ट के तहत दर्ज किया। शौकत तरीन की मुबैना ऑडियो लीक हुई थी जिसमें वो तैमूर सलीम झगड़ा और मोहसिन लगारी से IMF से मुतालिक गुफ्तगू कर रहे थे। हाउस के एक रुकन साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन साहब, उनके हवाले से बयान आया है वजीर दाखिला साहब का। उन्होंने ये ऐलान फरमाया है कि हम शौकत तरीन को गिरफ्तार करने जा रहे हैं। ये इस वक्त यहाँ फिरौन है, फिस्तायत की बदतरीन मिसाल इस मुल्क में कायम करने जा रहे हैं। किस बात पर आप कह रहे हैं कि शौकत तरीन को हम गिरफ्तार करने जा रहे हैं? इसलिए कि वो रोज उठकर आपको आईना दिखाता है। सेनेट इजलास में शौकत तरीन की मुमकिन गिरफ्तारी की गूंज। अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम कहते हैं मुआशी पॉलिसियों पर तनकीद और आईना दिखाने पर शौकत तरीन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। मुसर्रत जमशेद चीमा बोली, शौकत तरीन पर मुकदमा अफसोसनाक है, मुल्क की खिदमत करने वाले पर मुकदमा तो बनता है। अरशद शरीफ कत्ल केस, खुर्रम और वकार के मकामी अदालत से इश्तिहारी होने के वारंट जारी। FIA ने इंटरपोल हेडक्वार्टर को खत लिख दिया, दोनों मुल्जिमान के रेड वारंट जारी करने की सदा। अरशद शरीफ कत्ल केस में JIT का कीनिया और UAE में नाकामी का एतराफ। सरबराह JIT ने सुप्रीम कोर्ट को बताया अरशद शरीफ कत्ल केस से मुताल्लिक अभी तक ठोस मवाद नहीं मिला। कीनिया के हुक्काम तफ्तीश के लिए मुकम्मल रसाई नहीं दे रहे। जाए वक़वा का मुआयना करने की इजाज़त नहीं दी गई। आईफोन और iPad भी नहीं दिया गया। UAE हुक्काम ने अब तक पूछगछ की इजाज़त नहीं दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा केस में पाकिस्तान और बैरून मुल्क कुछ गलतियां की गईं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पब्लिक क्यों की गई और किसके कहने पर जारी की गई? रिपोर्ट जारी करने से मुल्जिमान होशियार हो गए। अरशद शरीफ कत्ल केस के 3 जाविये हैं। अरशद शरीफ को पाकिस्तान से जाने पर किसने मजबूर किया? अरशद शरीफ के खिलाफ मुल्क भर में मुकदमात किसने दर्ज करवाए? ऐसा क्या दिखाया गया कि वो मुल्क से बाहर चले गए? कड़ियां जुड़ेंगी तो खुद पता चल जाएगा कि अरशद शरीफ से जान कौन छुड़वाना चाहता था। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया। यकीन दहानी के बावजूद स्पेशल JIT को जाए वक़वा पर क्यों जाने नहीं दिया गया? जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा बार बार एक ही कहानी सुनाई जा रही है। क्या JIT कीनिया और UAE तफरीक करने गई थी? अदालत से खेलें ना खेलें? सुप्रीम कोर्ट ने JIT रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए केस की पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली।
पंजाब में इलेक्शन कब होंगे, गवर्नर बलीगुर रहमान ने कल इजलास तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का जायजा लिया जाएगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी मदऊ, इलेक्शन कमीशन भी मुतहर्रिक। गवर्नर पंजाब से मुशावरत का फैसला, गवर्नर बलीगुर रहमान से मुलाकात का वक्त मांग लिया। और मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की लहर, दीरवाला में बारिश और बर्फबारी को ब्रेक लग गया। पहाड़ों पर 4 से 5 फीट बर्फ पड़ चुकी। कागान, नारान और शुगरान में मौसम खुशगवार। सयाहों ने बर्फबारी से लुत्फ अंदोज होने के लिए बालाई इलाकों का रुख कर लिया।